हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक नया चैप्टर पे जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा आपको पता है, नेटवर्क का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना और उनके बीच में डेटा को शेयर करना। किसी भी फॉर्म का डेटा हो उसको शेयर करने के लिए हम अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेटवर्क का मतलब ही होता है दो चीज़ों को जोड़कर उनके बीच में डेटा को शेयर कराना। यही नेटवर्क कहलाता है। A network is defined as a supportive system of sharing information. नेटवर्क को हम सपोर्टिव सिस्टम कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करने के काम में आता है among a group of interconnected peoples or things, जो कि साथ में जुड़े हुए लोगों के इंटरकनेक्टेड पीपल्स या चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन स्टैब्लिश कराता है। Similarly, computers are also connected to each other to share common resources as shown below। जैसा कि दूसरी चीज़ बताई जा रही है कि एक तो इंफॉर्मेशन को शेयर करना इन अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर करना। जैसे आप एक क्लासरूम में वर्क कर रहे हैं और सडनली पता चलता है कि आज आपने ब्लू पेन जो था आपका वो ख़त्म हो गया और एक्स्ट्रा पेन आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हो? अपने किसी फ्रेंड से वो चीज़ शेयर करते हो कि आपका वर्क कंप्लीट हो पाए, तो ये नेटवर्क हो जाएगा। शेयरिंग इन अ काइंड ऑफ रिसोर्सेज को शेयर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ये सब चीज़ें नेटवर्क का पार्ट बन जाती हैं। द इंटरनेट एंड प्रिंटर आर सम ऑफ द शेयर्ड रिसोर्सेज। ये इंटरनेट है या प्रिंटर है, ये क्या है? शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। उनकी मदद से हम इंफॉर्मेशंस को शेयर कर पाते हैं या चीज़ों को शेयर पर कर पाते हैं। अपने जो इंफॉर्मेशन हमने से कलेक्ट करी थी वो एक से ज़्यादा लोग अगर एक ही प्रिंटर पर वर्क कर रहे हैं तो प्रिंट आउट से ले सकते हैं। दिस इज़ अ नेटवर्क प्रिंटर कहलाएगा, तब वो नॉर्मल प्रिंटर नहीं रह जाएगा। This form of computer network, cables, telephone lines, satellites are used to connect the computers and other devices on a network। और यहाँ पर जो डिवाइसेस काम करती हैं जिनमें केबल्स हो गई, टेलीफोन लाइंस हो गई, सैटेलाइट्स हो गए और कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हो गए, इन्हें हम नेटवर्क का पार्ट मानते हैं। अब एक पिक्चर आपको दे दी गई है, बल्कि दो पिक्चर्स हैं। एक जिनमें कुछ डिवाइसेस सॉफ्टवेयर्स बताए गए हैं जिनकी मदद से कम्युनिकेशन हो रही है। ये मैसेज की फॉर्म में या चीज़ों की फॉर्म में। यहाँ म्यूज़िक है, यहाँ पर ट्विटर है, यहाँ पर मैसेज है, ईमेल है, साउंड है, मोबाइल कम्युनिकेशंस है, जहाँ पर नेटवर्क में शेयरिंग की बात आ रही है जिसमें कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, यहाँ पर मैसेजिंग हो रही है, यहाँ पर म्यूज़िक लिसनिंग हो रही है, यहाँ पर सर्चिंग हो रही है और यहाँ पर और भी एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर में इंटरनेट की मदद से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके फ़ोन पर वो एप्लीकेशंस हैं और उनकी मदद से आप चीज़ों को देख रहे हैं। फिर आता है इंटरनेट से कम्युनिकेशन, डेटा को शेयर करना। यहाँ तो इंटरनेट के एप्लीकेशंस को शेयर करना, यहाँ डेटा को शेयर करना, और ये इस तरीके से नेटवर्क बढ़ता जाता है। अब नेटवर्क इस्टेब्लिश कैसे होता है? कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? यहाँ पर 4 प्रोसेस दिए गए हैं जिनकी मदद से हम नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं और एक पिक्चर दी गई है। तो पहले पिक्चर को समझते हैं और चीज़ों को। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर एज फॉलोज। एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर से रिसीवर को एक मैसेज जाना है, तो ये मैसेज इस तरीके से फ्लो होगा जो सेंडर भेजेगा और रिसीवर को रिसीव करना है। लेकिन रिसीवर अगर उस चीज़ को जब तक रिसीव नहीं करता तब तक ये यहाँ से यहाँ तक का पाथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे ही रिसीवर ने उसको रिसीव किया तो सेंडर को पता कैसे चले कि रिसीवर ने रिसीव कर लिया है? तो जैसे ही रिसीवर ने रिसीव किया होगा तो दोनों तरफ एक कम्युनिकेशन बन जाए, उसको एक मैसेज आ जाए कि हाँ रिसीवर ने मेरे मैसेज को सही से रिसीव कर लिया, तो रिसीवर भी एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज दे कि हाँ तुम्हारा ये मैसेज रिसीव हो गया है। इस तरीके से ये एक लूप बन जाता है, सर्कल बन जाता है,
जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसी से नेटवर्क, यहाँ से चीज़ों को सेंड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, इस तरीके से ये जो एक चैनल फॉर्म होता है, इसी को हम कहते हैं नेटवर्क। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं मैसेज के थ्रू, एक मीडियम यूज़ किया जा रहा है जिसकी मदद से वो बात कर रहे हैं, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाए, तब नेटवर्क माना जाएगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश हो जाएगा। नंबर 1, मैसेज क्या होता है? द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड द मैसेज। जो इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में कम्युनिकेट की जा रही है उसे हम मैसेज कहते हैं। इट मेनी कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में हो सकता है, वीडियो या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, जिसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं, उनकी फॉर्म में हो सकता है। अब बात आती है मैसेज तो बन गया, उसे सेंडर को सेंड करना है। तो सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड्स अ मैसेज। सेंडर के छोर पर एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से मैसेज को सेंड किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्स और ट्रांसमीटर। जहाँ से मैसेज सेंड किया जा रहा है उसी को हम सोर्स कहते हैं, और चूंकि ये मैसेज ट्रांसमिट करने वाला है, भेजने वाला है, तो इसे ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो सोर्स और ट्रांसमीटर सेंडर को ही कहते हैं। A sender can be a computer or a computer related device। जो सेंडर है वो या तो कंप्यूटर होगा या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिवाइस होगा। अब बात आती है रिसीवर की। रिसीवर क्या करता है? जो मैसेज भेजा गया है उसे रिसीव करने का काम। अ रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंक। इसे हम सिंक भी कहते हैं। अच्छा, सिंक का नाम इसलिए लिया गया है कि अगर आप कभी अपने किचन में गए होंगे तो एक जो बेसिन होता है वो थोड़ा सा गहरा होता है, जिसमें कि पानी को और चीज़ों को निकलने के लिए जगह दी जाती है, उसे हम सिंक का नाम देते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसी के थ्रू जा रही होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंक, या रिसीव करने वाला एक ही छोर पर से। तो सेंडर से भेजी गई मैसेज था, उसे वो रिसीव करने वाला है, सिंक करने वाला है। अ रिसीवर कैन बी कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस। कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिवाइस हो सकता है जिसकी मदद से वो रिसीव कर रहा है। मीडियम। अब मैसेज डिले बन गया, सेंडर है, रिसीवर है। अब एक मीडियम चाहिए जिसकी मदद से सेंडर रिसीवर तक अपने मैसेज को भेज पाए। A medium is a physical part that connects a sender and a receiver. It used to transmit data. ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। The medium can be copper wire. यहाँ पे वायर का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें कॉपर वायर है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, एंड सो ऑन, ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल। इसी को हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क में जो हार्डवेयर यूज़ किए जाते हैं, जो अलग अलग चीज़ें यूज़ करी जाती हैं नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, या हार्डवेयर या कम्युनिकेशन चैनल को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो क्या क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर्ड्स स्पेसिफिक हार्डवेयर। कुछ खास हार्डवेयर की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को। सम ऑफ द नेटवर्क हार्डवेयर आर नेटवर्क केबल, जिनमें कि नेटवर्क केबल है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC है, मॉडेम है, हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है। तो नेटवर्क केबल क्या करती है? कंप्यूटर के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करती है, या कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का या नेटवर्क से जोड़ने का काम करती है। ये केबल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ अटैच होती है। नेटवर्क केबल कैन यूज टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ने का काम करती है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है? अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ नेटवर्क केबल टू कंप्यूटर। ये नेटवर्क केबल को, इस केबल को कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर एक पीछे पोर्ट लगा हुआ है जिसमें ये केबल का ये वाला कनेक्टर लग जाता है, और इसका दूसरा जो कनेक्टर है वो जोड़ दिया जाता है कंप्यूटर से। इस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क का कनेक्शन कंप्यूटर से हो जाता है। मॉडेम। मॉडेम इज स्टैंडर्ड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने का काम और कंप्यूटर की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में बदलने का काम ये डिवाइस करता है। अ मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू अ एनालॉग फॉर्म। ये डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में एंड वाइस वर्सा, मतलब एनालॉग को फिर डिजिटल में बदलने का काम करता है। चूँकि कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, इसलिए
कंप्यूटर की लैंग्वेज में एनालॉग हम लोग समझ रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को फिर हमारी लैंग्वेज में। दिस इज़ नीडेड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ये डेटा को ट्रांसमिट करने में भी मदद करता है। और अ मॉडेम कैन बी प्लेस्ड इंटरनली और एक्सटर्नली। मॉडेम को कंप्यूटर के अंदर भी लगाया जा सकता है, सीपीयू के अंदर, बॉक्स के अंदर, या फिर सीपीयू बॉक्स से बाहर भी रखकर इसको काम में लिया जा सकता है। अब बात करते हैं हब की। हब एक डिवाइस, इट्स अ स्मॉल सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जॉइंट द मल्टीपल कंप्यूटर। कई सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का काम करता है। देखो यहाँ पर ये 3 कंप्यूटर्स जोड़े गए हैं विद द हेल्प ऑफ हब। हब में पोर्ट लगे हुए हैं जिनकी मदद से एनआईसी वाली जो केबल है वो यहाँ जुड़ जाती है, और इसका एक कनेक्शन चला जाता है नेटवर्क को। इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर मॉडेम से जुड़कर या हब से जुड़कर आगे नेटवर्क में भेज दिए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ हब इज सेंड आउट एनीथिंग कम्स in through on port to all the other ports. For example, if a message comes to one part of a computer A and hub sends it to all the other computer connected via different port. अगर कोई मैसेज यहाँ पर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई मैसेज नेटवर्क से आ रहा है कंप्यूटर नंबर ए के लिए, तो वो हब में अगर पहुंचा तो हब से वो बी को भी जाएगा और सी को भी जाएगा। ए तो रिसीव करेगा लेकिन बी और सी भी उसको रिसीव कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स है उसकी डिवाइस की। तो उसको सुधारने के लिए एक दूसरा डिवाइस लगाया गया है जिसका नाम दिया गया है स्विच। तो हब और स्विच में यही चीज़ें हैं कि डिवाइस जो है वो और ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। इस कंप्यूटर decided whenever to target the sprint message. If yes, the computer respond is. If no, they ignore the message. Here the message was computer A to respond again, and hub sends the response to computer A every other computers via the responsive port. यहाँ वो बता रहा है कि अगर A के लिए मैसेज है, A को मैसेज भेजना है, तो हब के थ्रू वो मैसेज भेज रहा है, तो ये B और C को भी जाने हैं और आगे भी जाने हैं। इस तरीके से हब एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को जोड़ने का काम तो करता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स है कि वो मैसेज जो उसके पास आ रही इंफॉर्मेशन वो नेटवर्क के थ्रू सभी कंप्यूटर्स के पास पहुँच जाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग नए डिवाइस के बारे में बात करेंगे, और तब तक के लिए आप इन चीज़ों को दोबारा से देखिए, समझिए और रीड करिए अपने चैप्टर को। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।